ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा समस्त शासकीय और शासकीय शालाओं के लिए अर्धवार्षिक मूल्यांकन कैसे होगा, इसके संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ साथ टाइम टेबल भी जारी किया गया है परीक्षा का, और ये टाइम टेबल और ये निर्देश कक्षा 3 से कक्षा 8वीं तक के बच्चों के लिए है। निर्देश तीनों तरह के विद्यालयों के लिए जारी किया गया है: शासकीय विद्यालय, अशासकीय विद्यालय और डाइस कोड प्राप्त मदरसा के लिए। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे राज्य शिक्षा केंद्र के क्या निर्देश हैं, इसके साथ साथ परीक्षा के आयोजन की क्या तिथि है और क्या अवधि है, अर्थात प्रश्न पत्र हल करने के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है। इसके साथ साथ ऑनलाइन पंजीयन जो पोर्टल पर होना है वो कौन सा पोर्टल है, क्या प्रक्रिया है, हम आज ये भी डिस्कस करेंगे। पाठ्यक्रम का विवरण, इसके भी निर्देश पत्र के साथ जारी किए गए हैं, और परीक्षा की समय सारणी ये भी हम आपको बताएंगे। राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र 29/10/2024, पत्र क्रमांक 5004, इसके माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पत्र को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर अक्षरशः पढ़ेंगे तो पत्र के बहुत सारे बिंदु भी आपको स्पष्ट हो जाएंगे। कुछ मुख्य बिंदु आपके साथ चर्चा करेंगे पत्र की, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं समय सारणी को। और ये समय सारणी समस्त कक्षाओं अर्थात कक्षा 3 से कक्षा 8 तक लागू होगी समस्त विद्यालयों के लिए। आप स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में जो येलो कलर का बॉक्स है उसमें कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के टाइम टेबल देख पा रहे होंगे, और जो राइट साइड का बॉक्स है जो हल्का सा ग्रीन कलर का आप दिख रहे हैं उसमें कक्षा 6 से कक्षा 8 का अर्धवार्षिक परीक्षा समय सारणी दी गई है। समस्त कक्षाओं के प्रश्न पत्रों का समय 11 बजे से 1:30 तक निर्धारित किया गया है, अर्थात कुल 2.5 घंटे का। कक्षा 3 से कक्षा 5 की परीक्षा प्रारंभ होगी 16 दिसंबर से, और इसका 5वां पेपर 20 दिसंबर को होगा। इसी तरह से कक्षा 6 से 8 का प्रथम प्रश्न पत्र 16 दिसंबर को होगा, और इसका 6वां प्रश्न पत्र 21 दिसंबर को होगा। और अब हम देख लेते हैं तिथिवार इस समय सारणी को। कक्षा 3 से 5 यानी प्राथमिक स्तर का 16 दिसंबर को जो पहला प्रश्न पत्र होगा वो होगा प्रथम भाषा का, और इसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी इस तरह की जो भी भाषाएं हैं ये प्रथम भाषाएं होंगी। 17 दिसंबर को होगा गणित का, और संगीत होगा दृष्टि बाधित बच्चों के लिए। 18 दिसंबर द्वितीय भाषा होगी अंग्रेजी अथवा हिंदी। 19 दिसंबर को होगा पर्यावरण अध्ययन का। 20 दिसंबर को आखिरी प्रश्न पत्र होगा, ये होगा अतिरिक्त भाषा का। इसी तरह से अगर हम बात करें माध्यमिक स्तर के परीक्षा की समय सारणी की, तो 16 दिसंबर को पहला प्रश्न पत्र होगा प्रथम भाषा का। 17 दिसंबर को होगा गणित का प्रश्न पत्र, और ऐसे बच्चे जो दृष्टिबाधित हैं उनके लिए संगीत का प्रश्न पत्र इसी दिन रखा गया है। 18 दिसंबर द्वितीय भाषा। 19 दिसंबर विज्ञान का प्रश्न पत्र होगा। तृतीय भाषा होगी जैसे कि संस्कृत, हिंदी, उर्दू और मराठी। 21 दिसंबर को अंतिम पेपर होगा सामाजिक विज्ञान का। इस तरह से जो ये समय सारणी है ये समस्त प्रकार के विद्यालयों पर लागू की गई है। बच्चों और पेरेंट के साथ इस टाइम टेबल को जरूर शेयर कीजिए ताकि बच्चे तैयारी करें और निर्धारित तिथि पर परीक्षा में सम्मिलित भी हो सकें। अब चलते हैं और देख लेते हैं राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र को और उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। साथियों, पत्र का पहला बिंदु अर्धवार्षिक मूल्यांकन आयोजन की तिथि, अवधि एवं पाठ्यक्रम सीमा। शासकीय शालाओं के लिए जो निर्देश हैं वो आप देख लीजिए। समस्त शासकीय शालाओं में अध्ययनरत कक्षा 3 से 8 के छात्रों हेतु अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन दिनांक 16 दिसंबर से 21 दिसंबर 2024 की अवधि में किया जाएगा। कक्षावार एवं विषयवार समय सारणी परिशिष्ट 1 और 2 पर संलग्न है, और इस समय सारणी से हमने आपको प्रारंभ में ही परिचय करा दिया है। अर्धवार्षिक मूल्यांकन दिनांक 30 नवंबर तक पढ़ाई गई पठन पाठन सामग्री के आधार पर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्मित कराए गए प्रश्न पत्रों द्वारा किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अशासकीय शालाओं की। वार्षिक परीक्षा के परिणाम में अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों का 20 अंक अधिभार लिया जाएगा। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि शाला द्वारा विद्यार्थियों की कक्षा 5 एवं 8 के विषयवार प्राप्तांकों की प्रविष्टि परीक्षा पोर्टल पर की जाना है। अधिभार की गणना शाला द्वारा नहीं की जाएगी, यह गणना सॉफ्टवेयर के द्वारा स्वतः ही की जाएगी। कक्षा 5 और 8 के अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्रों का निर्माण 30 नवंबर 2024 तक पढ़ाई गई पठन पाठन सामग्री के आधार पर किया जाएगा। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि इन शालाओं में अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्र शाला स्तर पर ही निर्मित किए जाएंगे। कक्षा 5 और 8 के प्रश्न पत्र निर्माण हेतु राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्धारित ब्लूप्रिंट परिशिष्ट 3 पर संलग्न है। ब्लूप्रिंट क्या है ये आप इस वीडियो के आगे देख पाएंगे। शेष कक्षाएं जैसे कक्षा 1 से 4
और 6 से 7 में अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन शालाओं द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार कराया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर यह भी है कि कक्षा 5 और 8 के विषयवार प्रश्न पत्रों की एक एक प्रति BRCC कार्यालय में जमा करना होगी। वो अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित हो जाने के बाद 24 दिसंबर 2024 तक कक्षा 5 और कक्षा 8 के विषयवार प्रश्न पत्रों की एक एक प्रति BRCC कार्यालय में जमा कर पावती प्राप्त करेंगे। अगला निर्देश है परीक्षा संचालन हेतु पोर्टल की व्यवस्था। इसमें कक्षा 5 और 8 के बच्चों का पंजीकरण आपको करना है। निर्देश कुछ इस तरह से है कि गत वर्ष अनुसार ही वर्तमान सत्र 24-25 में कक्षा 5 और 8 की परीक्षा हेतु ऑनलाइन पोर्टल rskmp.in की व्यवस्था है, जिसके माध्यम से समस्त शासकीय शालाओं, मान्यता प्राप्त अशासकीय, अनुदान प्राप्त और गैर अनुदान प्राप्त शालाओं तथा डाइस कोड प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 5 और 8 के छात्रों हेतु वार्षिक परीक्षा का संचालन किया जाएगा। गत वर्षानुसार ही वर्तमान सत्र 24-25 में शासकीय शालाओं के साथ साथ समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं और डाइस कोड प्राप्त मदरसों के कक्षा 5 और 8 के छात्रों का पंजीयन परीक्षा पोर्टल पर किया जाना है। पत्र में आगे लिखा हुआ है कि परीक्षा पोर्टल पर अर्धवार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों की प्रविष्टि कक्षा 5 और 8 के अर्धवार्षिक मूल्यांकन उपरांत समस्त शालाओं द्वारा उत्तर पुस्तिका की जांच 26 दिसंबर 24 तक पूर्ण कर ली जाए। तत्पश्चात परीक्षा पोर्टल rskmp.in पर छात्रवार विषयवार अर्धवार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों की प्रविष्टि पूर्ण की जाएगी। प्रश्न पत्र का स्वरूप क्या होगा, इसके संबंध में भी निर्देश पत्र में दिए हैं। कक्षा 1 और 2 के शासकीय विद्यालयों के लिए जो निर्देश हैं वो कुछ इस तरह से हैं। कक्षा 1 और 2 में विभिन्न विषयों जैसे कि हिंदी, गणित व अंग्रेजी में FLN आधारित आवधिक आकलन अभ्यास पुस्तिका तथा शिक्षक संदेशिका अनुसार विषयवार किया जाए। इन कक्षाओं में पृथक से अर्धवार्षिक मूल्यांकन नहीं किया जाए। अब हम बात कर लेते हैं कक्षा 3 से 8वीं की। लिखा हुआ है कि शासकीय शालाओं, शासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं, डाइस कोड प्राप्त मदरसों हेतु कक्षा 3 से 8 के लिए सभी विषयों हेतु प्रश्न पत्रों का विवरण एवं अंक विभाजन की योजना समान है। अब यहाँ पर देख लेते हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्र प्रारूप का विस्तृत विवरण क्या होगा। प्रश्नों का विवरण एवं अंक विभाजन कुछ इस तरह से है। बहुविकल्पीय प्रश्न 5 आएंगे, 1 अंक के होंगे और इस तरह से कुल 5 अंक हुए। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए 5 प्रश्न होंगे जो कि 1-1 अंक के देना है और इस तरह से कुल 5 अंक हुए। अति लघु उत्तरीय 6 प्रश्न होंगे और इसके लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं, कुल 12 अंक। लघु उत्तरीय 6 प्रश्न, अंक प्रति प्रश्न 3 निर्धारित हैं, इस तरह से कुल 18 अंक हुए। दीर्घ उत्तरीय 4 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, इस तरह से कुल 20 अंक हुए। इस तरह से प्रश्न पत्र में कुल 26 प्रश्न होंगे और पूर्णांक होगा 60 अंकों का। आइए अब हम देख लेते हैं उस ब्लू प्रिंट को जिसको आधार बना के आपको प्रश्न पत्र का निर्माण करना है। और ये ब्लू प्रिंट समस्त शासकीय विद्यालय, मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय, अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाइस कोड प्राप्त मदरसों के लिए लागू होगा। प्रश्न पत्र के लिए कुल अंक 60 निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक MCQ होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। सभी का 1-1 अंक यहाँ पर निर्धारित किया गया है। इसके बाद 5 प्रश्न आपको फिल इन द ब्लैंक्स के देना है, इनके लिए भी 1-1 अंक निर्धारित किया गया है। इसके बाद 6 प्रश्न वेरी शॉर्ट आंसर और सभी प्रश्न के लिए 2-2 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद 6 प्रश्न ऐसे के होंगे, ऐसे का मतलब शॉर्ट आंसर के, और इनमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। अंत में 4 प्रश्न लॉन्ग आंसर के होंगे, इनके लिए प्रत्येक प्रश्न को 5 अंक दिया गया है। इस तरह से 26 प्रश्नों के लिए कुल 60 अंक निर्धारित किए गए हैं। उम्मीद है आप ये सारी प्रोसेस समझ गए होंगे। ऑनलाइन कैसे सत्यापन करेंगे इसका वीडियो हम पृथक से आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। फिर भी कहीं मन में डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।